हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपका स्वागत है आपका चैनल राहुल टेस्ट में। मैं हूं आपके साथ आर्कन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्लास 10th का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से एक जरूर क्वेश्चन आपको पूछता है। यानी कि जो मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम होगा उसमें प्रश्नावली 1.3 से एक जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है। देखिए, ये सिद्ध करने वाला थोड़ा इसमें लैंग्वेज होता है। जो भी सिद्ध करने वाला होगा इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान दीजिए। सबसे आसान लैंग्वेज में लाए हैं आपको, ऐसा लैंग्वेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं हम कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। इसका हल लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। माना √5 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में से, इसको भी p/q के रूप में लिख देंगे। √5 बार p/q, जहां p और p, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, तथा q बराबर ≠ 0 है। अच्छा, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सह अभाज्य संख्या जिन दो अभाज्य संख्याओं का मस्सा 1 के बराबर हो, यानी क्या इनका मस्सा कितना हो? 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। अब देखिए, इतना करने के बाद √5 बराबर p/q, इसको करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर भी √5 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने, तो स्क्वायर से रूट का हो जाए खत्म हो जाता है, या फिर √25 हो जाएगा। 25 का रूट कितना होगा? 5। हालांकि हम स्क्वायर से रूट को खत्म करते हैं, यानी कि बच गया यहाँ पर 5 बच गया। यहाँ पर क्या बचेगा? p²/q²। अब देखिए, अब हम इसमें क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5q² बराबर क्या बच गया? p²। क्या बच गया? p²। अब यहाँ से q² बराबर इधर 5 गुना में इधर कम हो जाएगा भागा में, यानी कि p² में क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। इससे हमें तथ्य निकलता है कि यहाँ p² 5 से विभाजित है। तो जहाँ पर p² अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो हम बोल सकते हैं वहाँ जब p² 5 से विभाजित है तब p भी 5 से क्या होगा? विभाजित होगा। p भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे। और यहाँ पर देखो 2 दे दिया, यहाँ पर 6 3 से विभाजित है। 6 का स्क्वायर 3 से विभाजित है। 6 का स्क्वायर क्या? 3 से विभाजित है। तो क्या 6 3 से विभाजित नहीं होगा? एकदम होगा ही। अगर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36/3। ये कट गया 12, तो भी कट जाएगा 2 बार में। तो वहाँ पर भी अगर p² 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जब p 5 से विभाजित हो गया तो p क्या होगा? तो p एक गुणनखंड है। p का गुणनखंड क्या है? 5 है। तो p का एक गुणनखंड 5 होगा, तथा p का एक गुणनखंड 5 होगा। अर्थात बोल सकते हैं p बराबर 5, और गुणनखंड में हम m n k कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम m लगा दे रहे हैं, या फिर k भी लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे, t भी लगा देंगे, r भी लगा देंगे। जहाँ m जो भी होगा, अगर m होगा
के होगा, टी होगा, इसका वैल्यू 1 2 3 4 5 होता है। 1 2 3 4 5 जो भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक हम गलती कर दी है, यहाँ पर मुझे समीकरण 1 मानना है। अब देखिए P बराबर 5m हो गया, तब लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा यह था 5q² p², तो इसको हम 5q² ज्यों का त्यों और p के जगह पर कितना रखेंगे 5m, तो यानी कि 5m का स्क्वायर हो गया। अब 5q² ज्यों का त्यों, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और m का स्क्वायर m²। अब देखिए ये इधर 25 का में है, गुणा में इधर क्या हो जाएगा भागा में, यानी कि 5q² बटा में 25 बराबर m², 50 q² बटा में 5 बराबर m²। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर q² 5 से विभाजित होगा, इसलिए सॉरी तब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तब q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। जब इतना करेंगे और इसमें लिखेंगे हम थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज होता है, पहले बताया था आपको लैंग्वेज कुछ होता है, लैंग्वेज हम देख इसमें लिख लेते हैं। इसमें लैंग्वेज क्या होगा, थोड़ा लैंग्वेज देखिए क्या लिखते हैं। अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है भाई, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, क्या है 5 है। यहाँ पर P का हो जाएगा, P का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है 5 है, परंतु इस तथ्य से इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q एक सभाज्य संख्या है, P और Q सभाज्य है, यानी कि यह क्या है गलत है कि P और Q क्या है सभाज्य, क्योंकि सभाज्य में क्या होता है कि सभाज्य जो होता है वो केवल एक और स्वयं से करता है, तो ये सभाज्य नहीं है, क्योंकि इसमें सभाज्य में कौन आ गया ये 5 आ गया है, एक और स्वयं के अलावा क्या आ गया इसमें 5 आ गया, तो ये जो होता है इसमें एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा नहीं आता, उसको क्या बोलेंगे सभाज्य बोलेंगे। और दोनों का मौसा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, वैसे भाज्य संख्या इनका मौसा कितना हो 1 के बराबर हो। अब इसमें लिखेंगे यह विरोधाभास, यानी कि यह गलती, यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण हमने क्या त्रुटिपूर्ण हमने किया है, तो हमने यहाँ पर माना है, तो जो मानते हैं हमारा क्या त्रुटिपूर्ण है। यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कि √5 एक परिमेय संख्या है। यह हमने क्या गलती कल्पना किया है। अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि
हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तब ये आपका इतना पर पूरा होगा। देख लीजिए पूरा, एक बार प्रश्न दिखाते हैं शुरू से। इसको वीडियो को पॉज कर उतार लीजिएगा पूरा। इसी पर पूरा हम बनाएंगे। √5 हो गया, √2 का, √3 का, √7 का, √8 का, इसी पर हम पूरा बना लेंगे। देख लीजिए पूरा इसी पर, इसी तरीका से √2 का, √3 का, √7 का, √11 का इत्यादि का हम बना सकते हैं, इत्यादि को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध करना है भाई, तो उससे बहुत आसान है। इसको पहले क्या लिखेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उसी तरीके से मानेंगे परिमेय संख्या है, तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q, जहां P, Q कोई सभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर ≠ 0 कर लेंगे। अब देखिए 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 बराबर P/Q। इधर 3 क्या में है प्लस में, उधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि 2 √5 बराबर P/Q -3। इधर 2 क्या में है गुणा में, इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि बच गया √5 बराबर, इसको ऐसे कर देंगे P/Q -3। इधर गुणा में तेरा क्या में हो गया, भागा में हो गया, बटा में हो गया। अब इतना करेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसका तो हम लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज क्या होता है, देखिए सबसे बड़ा लैंग्वेज इसका आसान लिखेंगे, सबसे आसान लैंग्वेज। चूंकि P और Q कोई पूर्णांक है, इसलिए 1/2 × P/Q -3, यानी जो ये पूरा है, ये पूरा क्या है, एक परिमेय संख्या हो गया, एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अर्थात देखिए बराबर, ये बराबर का मतलब क्या होता है, हम कहें x बराबर 4 है, यानी कि दोनों क्या है आपस में बराबर होते हैं, यानी कि 4 बराबर x बोल सकते हैं और x बराबर क्या चीज़ 4। हम ये बोल सकते हैं एक आम का दाम कितना है, 2 रुपया, 2 रुपया है। हम कहेंगे कि एक आम का दाम कितना मेरे भाई, 2 रुपया, तो 2 रुपया के कितने आम मिलेंगे, तो एक आम मिलेंगे, यानी कि दोनों क्या है आपस में बराबर होते हैं, इसलिए बराबर का चिन्ह दिया जाता है। तो यहाँ पर भी दोनों क्या है, बराबर है, ये परिमेय होते भी क्या होगा, परिमेय होगा। अर्थात √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या यह सही बात है, √5 एक परिमेय संख्या है? जी नहीं, क्योंकि हमने पिछला क्वेश्चन में हल किया है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे परंतु, यहाँ पर लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, विरोधाभास होता है, अतः √5 एक क्या है, विरोधाभास होता है, क्योंकि अतः √5 एक क्या है, विरोधाभास होता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता क्या है? अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज है, लेकिन अगर 1-2 बना लीजिए उसके बाद सब लैंग्वेज एक ही जैसा होता है लैंग्वेज। देख लीजिए क्वेश्चन मिला लीजिए, पिछले में भी क्वेश्चन में लिखे थे, उसमें √5 था, इसमें 3 + 2√5 है, इतना एक परिमेय संख्या है, इतना बराबर ये पूरे उसमें भी लिखे हैं, इसमें वो काम किए हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा लैंग्वेज लिख दिया कि चूंकि P और Q कोई क्या है, पूर्णांक है, इसलिए जो ये है ये क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि बराबर का मतलब होता है बराबर। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है, √5 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है। 3 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा का फर्स्ट सकते हैं। करें कि सिद्ध कीजिए कि √1/√2 का अपरिमेय संख्या है। इसमें भी कुछ नहीं करना, फिर वही मानेंगे कि माना कि जो हम उसमें किए हैं वही सब इसमें करेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे 1 + √2 बराबर P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q को लिखते हैं, जहां P, Q कोई सहअभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≥ 0 है। हो गया। इसके बाद 1/√2 बराबर P/Q। अब देखिए ये √2 जेम करते हो, फिर Q जो ऊपर 1 गुणा था, नीचे यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करते समय यहाँ पर √2 को जेम करते हुए छोड़ देंगे और P/Q गुणे 1 हो जाएगा। ये √2 जेम करते हुए छोड़ दिए, ये 1 में Q से गुणा कर दिए। बस इतना करने के बाद लिखेंगे वही जो लैंग्वेज यहाँ पर लिखे हैं कि चूंकि P और Q कोई पूर्णांक है, इसलिए जो इतना है ये क्या है, परिमेय संख्या है। लिखेंगे वही बात, चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या सॉरी इसलिए लिखेंगे, इसलिए जो ये हमारा है ये भाग, इसको हम लिखेंगे क्या है, परिमेय संख्या, यानी कि P/Q गुणे 1 एक क्या है, परिमेय संख्या है, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य क्या होता है, विरोधाभास होता है, क्योंकि √2 क्या होता है, वास्तव में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। इस तरीके से जो भी इस पर क्वेश्चन होगा इतना आसानी से बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक का परिमेय संख्या है। बस वही क्वेश्चन, सब में वही नियम लगाएंगे। सिद्ध करने वाले में टोटल वही लिखेंगे। पहले माना कि, इसका अपोजिट मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है।
तो 7√5 बराबर P बटा में Q, जहाँ P, Q कोई सहभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर ≠ 0। अब इसके बाद 7√5 बराबर P बटा में Q, यहाँ पर जो 7 गुणा में यहाँ था तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर गुणा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा बराबर की साइड आके, यानी कि √5 बराबर P बटा में 7Q। फिर बोल सकते हैं 7Q बोल सकते हैं, या फिर बोलेंगे 7Q गुणे 7, कोई बात नहीं है। अब देखिए इतना करने के बाद फिर लिखेंगे चूंकि, अब लंबे लिख देंगे, चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए जो ये बराबर की साइड है, इसलिए P बटा में 7Q, इसलिए P बटा में 7Q एक परिमेय संख्या है। अब इसी के अर्थात ये बराबर आ गया, क्या बताते हैं, बराबर का मतलब ही होता है बराबर, मतलब जितना हम उतना ओ। अगर ये आम है तो भी क्या होगा, आम। अगर ये महुआ है तो भी क्या होगा, महुआ है। तो ये परिमेय है तो भी क्या होगा, परिमेय। अर्थात बोल सकते हैं हम कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक परिमेय संख्या तो नहीं है, तो लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बस हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, तीसरा बना दे रहे हो, भी लास्ट क्वेश्चन। इसको भी सिद्ध करना कि 6 + √2 क्या एक परिमेय संख्या है या नहीं। इसको भी करेंगे, लिखेंगे पहले माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। तो 6 + √2 बराबर P बटा में Q, जहाँ P, Q कोई सहभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर ≠ 0। अब इतना करने के बाद सबसे पहले करेंगे परिमेय संख्या, उसके बाद लिख दिए, जो लिखना था ऊपर वही लिखे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये लिखे थे, हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो 6 + √2 बराबर P बटा में Q। इधर 6 क्या में है, प्लस में, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि √2 बराबर P बटा में Q - 6। अब लिखेंगे, लंबे लिख देंगे, चूँकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P बटे में Q - 6 एक परिमेय संख्या है। अर्थात जो बराबर यहाँ पर भी आ गया, तो बराबर का मतलब ही होता है क्या, बराबर, फिर वही बात आ गया। तो भी क्या होगा, ये परिमेय, तो भी क्या होगा, परिमेय। अर्थात √2 भी
एक परिमेय संख्या है, परंतु आपको पता है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, अतः बोल सकते हैं हम कि 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर समाप्त होते हुए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।